नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं कमलेश आज फिर अपने चैनल बोला यानी बेसिक ओपन लर्निंग अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग स्वस्थ मस्त और पूरा तंदुरुस्त होंगे। तो आइए आज के इस लर्निंग सेशन को बढ़ाते हुए चलते हैं और कुछ जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा, आज एक सवाल को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे और ये सवाल है त्रिभुज से लेकर के। और जैसा कि सामने दिख रहा है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल, मतलब समकोण त्रिभुज का हम परिमाप और क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, प्रश्न है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा जिसके कर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा आधार की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से आज हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं और इसको हल करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही बेहतरीन, इतना कोई बड़ा टास्क नहीं है, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपका बेसिक क्लियर है और चीजें समझते हैं, बेसिक चीजें, तो बहुत आसान है। तो आइए हल करते हैं इसको। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हमें पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ना क्या है कि त्रिभुज कौन सा है। ये यहाँ पे दे रखा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, जैसा कि पहले सेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो समकोण त्रिभुज, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का यानी 90 डिग्री का होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना रखा है ए, बी और सी। ठीक है, जाहिर सी बात है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई। और समकोण त्रिभुज में एक जो कोण होता है, एंगल होता है, 90 डिग्री का होता है, जैसा कि ये एंगल है। ठीक है, और एक यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री का एंगल होगा, उसके जस्ट सामने की जो भुजा है वो कर्ण कहलाती है। जस्ट सामने की भुजा ये, तो ये 90 डिग्री ये वाला है, तो इसके सामने की भुजा ये हुई, तो ये आपका भुजा हो गई ए और सी। ये इस त्रिभुज का कर्ण हो गया, समकोण त्रिभुज का। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है। तो अब हम चलते हैं, प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा जिसके कर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा आधार की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कर्ण यानी उसका, मैंने इस क्वेश्चन के जो लंबाई के हिसाब से हमने फिर एक वही त्रिभुज बनाया। तो क्वेश्चन के आधार पे ये जो कर्ण की लंबाई है ए और सी, जो कर्ण की लंबाई है ये दे रखा है हमारा कितना, 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। और आधार की लंबाई, आधार बी और सी कितना दे रखा है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। जैसा कि हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और आपका एक फार्मूला और होता है जिसके जरिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जो आपका अर्ध परिमाप यानी s का मान रखते हुए, जिसका आपका होता है s माइनस से ब्रैकेट में s माइनस बी ब्रैकेट में s माइनस सी। ये दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। मगर बात यहाँ पे क्या है, जो चीज हमें, अगर इस फार्मूले से अगर निकालते हैं तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। आधार तो हमें पता है
ये ऊंचाई हमें पता नहीं है। ये एक्चुअल में समकोण त्रिभुज में ये लंब होता है, लंब बोलिए या इसकी त्रिभुज की ऊंचाई बोलिए, दोनों चीज बराबर है। ये आपका लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो आधार और कर्ण दे रखा है, मगर हमें न लंब पता है न ऊंचाई पता है। ठीक है, और इस फार्मूले से अगर निकालना है तो इस फार्मूले में भी हमें तीनों भुजाओं का माप पता होना चाहिए। हमें यहाँ पे 2 ही पता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अभी देखिए बहुत मजा आएगा और बड़ा ही आनंद आएगा इसको सॉल्व करने में। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कि जो ये लंब है या ऊंचाई है, इसको हमें पहले निकालना है। तो उससे हमारे 2 फायदा होंगे। एक तो यहाँ से इस पहले वाले फार्मूले से हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और जब तीनों भुजाओं का जब लेंथ पता चल जाएगा तो इस फार्मूले से भी हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो सबसे पहला हमारा टास्क ये है कि हमें ये वाली कितनी लेंथ की है ये निकालना है। तो इसको निकालने के लिए एक हमें यहाँ पे फार्मूला का यूज करना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय यूज होता है, पाइथागोरस प्रमेय। इसको बहुत और डिटेल में जानने के लिए एक दूसरी वीडियो के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि समकोण त्रिभुज में जो ये कर्ण का जो स्क्वायर है, कर्ण का जो स्क्वायर है वो बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर। ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर होगा इन दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। तो इसी फार्मूले से पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए हम लोग ये लंब की लंबाई जो है माप है वो निकालने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आसानी से ऑटोमेटिक हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये आपका क्या होता है, AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से ये जो कर्ण का स्क्वायर होता है इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो अब यहां से आप निकाल सकते हैं। हमें निकालना है AB, तो आप यहां से लिख सकते हैं AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। अब ये माइनस कहाँ से आया, देखिए ये AB का स्क्वायर है, AB स्क्वायर इक्वल टू, अगर इधर की तरफ जाए AB का स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, AC स्क्वायर, और ये बराबर के इधर प्लस BC है, बराबर के इधर जब आ जाएगा तो माइनस BC स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ से आप निकाल लीजिए AB। तो ये आपका AB स्क्वायर जब केवल AB आप निकालेंगे इक्वल टू ये अंडर रूट में चला जाएगा आगे वाला, तो क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। ध्यान रखिए यहाँ अंडर रूट है, इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC कितना दे रखा है, AC यहाँ आपका दे रखा है कितना 20, ये हो जाएगा आपका 20 का स्क्वायर माइनस BC कितना दे रखा है 16 का स्क्वायर। तो आपका कितना हो गया ये अंडर रूट 20 का स्क्वायर आपका हो गया 400, और 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256।
तो 400 माइनस 256 कितना हो जाएगा? 400 माइनस 256 आपका हो जाएगा 144 अंडर 144। और हमें पता है 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। तो ये आपका हो गया 12 सेंटीमीटर। 144 आ गया, 144 का वर्गमूल आपका 12 होता है। तो ये आपका हो गया ये जो अभी लेंथ जो निकला हमारा ए बी मतलब लंब। तो ये जो हमारा लेंथ निकला ए बी यानी लंब, ये कितना हो गया? ये 12 सेंटीमीटर ये हो गया। ठीक है, तो अभी पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से हमने क्या किया, इस समकोण त्रिभुज का हमने लंब यानी ऊंचाई को भी अभी निकाल लिए। वो कितना है? 12 सेंटीमीटर। तो अभी फिगर कैसा बना? अब यहाँ पे हमको तीनों भुजाएं भी पता हो गई इस त्रिभुज की, तो हम आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं और परिमाप भी निकाल सकते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये हमें सब अभी पता हो गया, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा स्पेस जगह बन जाए तो और मजा आएगा। तो आइए, अब जैसा कि पहले मैं बोला था कि इसको दोनों फार्मूले से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आइए निकालते हैं। तो पहले वाला सूत्र लगाते हैं, त्रिभुज का संपूर्ण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहीं से निकाल लेते हैं पहले वाला फार्मूला से, 1/2 गुणे आधार कितना है? 16 सेंटीमीटर गुणे ऊंचाई यानी हाइट 12 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा 1/2 गुणे 16 दूना 32 का 2, 16 करने 16, 17 18 19, 192 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 9 18, 2 6 12, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस फार्मूले के हिसाब से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इस वाले फार्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाले। अब इसी क्षेत्रफल को हम लोग हीरोन का फार्मूला यूज करके अभी देखेंगे और वो भी इतना ही आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आइए अब हीरोन का फार्मूला यूज करते हैं और उससे निकाल के देखते हैं कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आता है। जैसा कि हमें पता है कि अगर त्रिभुज में तीनों भुजाओं का माप हमें पता है तो हम आसानी से हीरोन का फार्मूला यूज करके उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कि जैसा कि हमें पता है हीरोन का फार्मूला क्या है आपका, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब यहाँ पर एस क्या है? एस उस दिए गए त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। तो सबसे पहले हम एस की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। जब अर्ध परिमाप का मतलब हो गया कि तीनों भुजाओं का योग का आधा, तो अर्ध परिमाप एस बराबर कितना हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग मतलब तीनों भुजाएं, तो कितनी हो गई? 20 प्लस 16 प्लस 12/2 कितना हो जाएगा? 20। 16 और 12 कितना हो गया? 28 और 20 48। तो ये आपका हो जाएगा 48/2 बराबर कितना हो जाएगा?
2 दूनी 4, 2 चौको 8, ये आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। अब हमें एस का भी वैल्यू पता हो गया। एस का वैल्यू मतलब इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप पता चल गया 24 सेंटीमीटर। और हमें तीनों भुजाओं का जो लेंथ है, माप है, वो भी पता हो गया। तो आसानी से इस हीरोन के सूत्र से इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। तो आइए फिर उस निकालते हैं। हीरोन के फार्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट एस। एस की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 24, फिर एस माइनस है 24 माइनस 20, फिर एस माइनस 20, एस माइनस 20 यानी 24 माइनस 16, फिर एस माइनस सी 24 माइनस 12। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई साहब लोग। 24 क्या है? एस की वैल्यू है जो हमने निकाला है। ब्रैकेट में एस माइनस है, एस का वैल्यू जो 24 है, माइनस है मतलब ए वाली भुजा हमने ये लिया तो 20, फिर ब्रैकेट में एस माइनस बी, एस की वैल्यू 24 माइनस 16 यानी माइनस बी वाली भुजा हमने ये लिया 16, फिर एस माइनस सी ब्रैकेट में, तो एस की वैल्यू 24 और सी वाली भुजा ये 12 सेंटीमीटर, तो माइनस हो गया 12। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा आपका? ये 24 हो गया और 24 माइनस 20 यानी 4, फिर 24 माइनस 16 आपका हो गया ये 8, 24 माइनस 12 ये कितना हो गया? ये हो गया 12। तो आइए अब इसको हल कर लीजिए। तो ये हो गया 24 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 12, तो ये कितना हो गया आपका? टोटल अगर करेंगे तो ये हो गया आपका, आप आसानी से कर सकते हैं, 4 चौको 16, 4 दूनी 8 1 9 गुणे 12 8 96, ये आपका हो गया 96 इंटू 96। यहाँ से भी आप वर्गमूल निकल जाएगा, मगर आप कर सकते हैं। तो इसको अगर गुणा करेंगे 9216 9216 और 9216 का जो वर्गमूल होगा वो हो जाएगा 96, और ये क्षेत्रफल है तो आपका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हीरोन के फार्मूले से भी हम देख रहे हैं कि इस त्रिभुज का हमारा जो क्षेत्रफल है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आसानी से आ गया। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक सवाल था और बहुत ही आसानी से हम लोगों ने कई चीज़ों का प्रयोग करते हुए दो सूत्र से, दो फार्मूले से हम लोगों ने क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल लिया। तो चीज़ें हैं, यही सब मेन चीज़ है कि बेसिक अगर क्लियर है तो चीज़ें करने में बहुत आसानी हो जाती हैं, उतनी कठिनाई आती नहीं है। तो बेसिक क्लियर होना बहुत मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। बेसिक चीज़ अगर क्लियर है तो कितना भी कठिन सवाल आ जाए या कितना भी घुमा के आ जाए, थोड़ा सा हम ट्रिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे, बेसिक चीज़ों को समझेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। कोई उतना बड़ा रॉकेट साइंस है नहीं। अब ये हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला, जैसा कि इसमें परिमाप का भी बात दे रखा है तो उसको भी कर लेते हैं हम लोग। मन से अगर कोई भी काम किया जाए जिसमें मज़ा आता हो, आनंद आता हो, तो उसका रिजल्ट आता ही आता है, उसमें कोई शक नहीं है। मगर यह है कि कोई भी काम मन से होना चाहिए, दिल लगना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। जब मज़ा, कोई भी दुनिया का काम है, जब मज़ा आने लगेगा ना तो हर चीज़ें आसान आपको नज़र आने लगेगी। और घबराना कभी नहीं है, मेहनत करते जाना है, समझने का पूरा प्रयास करना है,
चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, और चीज़ें समझ में तभी आएगी जब उसको ध्यान से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे, तभी जाके समझ में आएगा। और जब समझ में आ गया तो समझ लीजिए कि सॉल्यूशन मिल गया, उसमें कोई दिक्कतें नहीं है। तो अब हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए, अब आते हैं इसका परिमाप क्या होगा त्रिभुज का। तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज का परिमाप का सूत्र होता है तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। ठीक है, तो आ जाइए, तीनों भुजाओं का योग कितना है। एक भुजा 20 सेंटीमीटर है, प्लस दूसरी भुजा 16 सेंटीमीटर है, प्लस तीसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। क्या बात है। तो आ जाइए, 20 10 30 36 और 36 46 47 48, आपका हो गया 48 सेंटीमीटर। ये परिमाप हो गया त्रिभुज का। ये तो त्रिभुज का परिमाप आ गया 48 सेंटीमीटर। तो हम लोगों ने ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकाल लिया दोनों फार्मूले से, एक नॉर्मल फार्मूला और एक हीरोन के फार्मूले से, और दूसरा इसका परिमाप भी हम लोगों ने निकाल दिया बहुत ही आसान तरीके से, और सारा चीज़ बढ़िया से समझ में आ गया। तो आशा करता हूँ बहुत मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा आज के लर्निंग सेशन में। और एक जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, ताकि आगे और नई जो वीडियो लर्निंग का अपलोड हो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब आप तभी करिएगा जब आपको लगे कि हाँ हमें कुछ फ़ायदा मिला या हमें कुछ लर्निंग मिली। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सीखते रहिए, आनंद लेते रहिए और देखते रहिए। तो इसी बातों के साथ आज के इस लर्निंग सेशन को ख़त्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगले नए एक लर्निंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।